एक अच्छी क्वालिटी का ग्रो बैग चुनना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ढेर सारी ऐप्स आ चुकी हैं, ढेर सारे ग्रो बैग्स आते हैं ऑनलाइन और उनकी क्वालिटी कुछ इस तरह होती है कि हमें 6 महीने के अंदर ऐसी क्वालिटी देखने को मिलती है। जैसे कि आप मेरे ग्रो बैग की देख रहे हैं, इसको लगभग अभी 6 महीने भी नहीं हुए और आप इसको ग्रो बैग को देखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है और हल्का-सा मैं इसको खींचना चाहूँ तो देखेंगे आप ये पूरा ही निकल आया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ग्रो बैग के साथ ऐसा ना हो और आपके पौधे भी खुश रहें और आप आने वाले टाइम में गार्डनिंग में भी सक्सेस हों, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस मटेरियल का ग्रो बैग लेना चाहिए, कितने जीएसएम का लेना चाहिए, कौन सी सब्जियों के लिए कौन सा ग्रो बैग सबसे अच्छा होता है और कितने रुपए का कौन सा ग्रो बैग होता है। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ग्रो बैग की क्वालिटी कैसी हमें लेनी चाहिए। तो दो तरह के ग्रो बैग्स आते हैं। एक होता है आप जैसे देख रहे हैं फैब्रिक के ग्रो बैग्स होते हैं, जो कि बहुत ही सबसे अच्छे ग्रो बैग्स यही होते हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें ड्रेनेज नहीं होता है, नीचे छेद नहीं होते हैं और पानी ये खुद ही ऑब्जर्व कर लेता है और जड़ें भी इसमें बहुत अच्छी चलती हैं। और इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो ओवर वाटरिंग का खतरा होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। और दूसरे नंबर पे आते हैं जो कि सस्ते होते हैं और थोड़े टाइम तक चलते हैं। जैसे अगर अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 3-4 साल चलते हैं और अगर आप ऐसे केयर करके रखेंगे शेड में तो 5 से 6 साल चलते हैं। ये जो ग्रो बैग होते हैं ये होते हैं एचडीपी लेमिनेटेड ग्रो बैग्स। अगर इनको अच्छे से केयर करके रखी जाए, जैसे कि मैं शेड में रखता हूं, तो ये कम से कम भी 5 से 6 साल चलते हैं। अगर ऐसे ही धूप में रखे जाए तो 3 से 4 साल आराम से चलते हैं। अब मैं बताता हूं जब भी आप ग्रो बैग खरीदें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। जब भी आप ग्रो बैग लें तो हमेशा ध्यान रखें, आपको ऑनलाइन सब जगह एक जैसे ही ग्रो बैग दिखेंगे, पर वो एक जैसे दिखने वाले जो ग्रो बैग्स होते हैं, पर कुछ 6 महीने साल भर आप उसको यूज करेंगे तब वो अपना असली रंग दिखा देगा। जैसे कि आप देखेंगे ये 6 महीने हुए हैं इसको और आप देखिए इसकी कंडीशन क्या हो चुकी है। अब ये जब मैं ग्रो बैग मैंने लिया था, जब मैं गार्डनिंग में नया था, तब ये ग्रो बैग भी उसी की तरह दिख रहा था, बट मैंने इसको लगाया और अब आप देख रहे हैं जैसे कि आटे की बोरी होती है, कट्टा होता है सीमेंट का, उसमें भी लोग पौधे लगाते हैं, उसका भी हाल कुछ ऐसा ही होता है कुछ टाइम बाद जब वो धूप में रहता है। तो ये किस कारण होता है? ये होता है खराब प्लास्टिक और पुराने प्लास्टिक से बने ग्रो बैग्स का। और ये जो है ये 200 जीएसएम के आसपास का है और ये 200 जीएसएम बिल्कुल भी कारीगर नहीं होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200 जीएसएम 6 महीने और साल भर तक चलता है। अगर केयर करेंगे तो साल भर चल जाएगा, अगर केयर नहीं करेंगे तो 6 महीने चल जाएगा। अब बात करते हैं 360 जीएसएम और 200 जीएसएम से ऊपर की। तो देखिए ये है 360 जीएसएम। 360 जीएसएम ग्रो बैग सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा नींबू का पौधा है और आप इसकी कंडीशन देखिए, इसको 1 साल हो चुका है। आप कंडीशन देखिए इसकी। उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये मैंने मीशो से मंगाया था 180 जीएसएम का और इसका हाल देखिए, कुछ इसका हाल भी ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद आप ये दोनों देखेंगे 360 जीएसएम के हैं। जब मैं गार्डनिंग में नया था तब का ग्रो बैग है और इसकी कंडीशन देखिए वैसे का वैसा है। उसके बाद आप ये ऑर्गेनिक बाजार के देखेंगे, ये 200 से 250 के जीएसएम के बीच में होता है। इसकी क्वालिटी अभी तक फेड नहीं हुई है, क्योंकि ये यूवी ग्लास का ग्रो बैग है। यूवी ग्लास लगा हुआ है, सनलाइट इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलते हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप ग्रो बैग खरीदें तो हर साइड में आपको एक जैसे ही ग्रो बैग देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देखेंगे इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये लाइट है ये डार्क है, बट फ़र्क क्या है जीएसएम का। ये बहुत थिक है, ये बहुत ज़्यादा मोटा है और ये थोड़ा सा पतला है। पर इसमें जो है इसमें यूवी प्रोटेक्शन लगा हुआ है, इसमें भी यूवी प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ये थोड़ा सस्ता है क्योंकि ये मेरे को ऑफलाइन मिल जाता है मेरे यहाँ पर दिल्ली में। और अगर आपको भी चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे डीएम करिएगा इंस्टाग्राम पर, तो मैं परचेज करके आपको कोरियर कर दूंगा। और ये जो है ये मेरे को ऑनलाइन मिला है ऑर्गेनिक बाजार से और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये 200 से 250 जीएसएम है। अगर इनकी केयर करी जाए अच्छे से तो ये 5 साल आराम से चलते हैं। तो जब भी आप ग्रो बैग खरीदें तो हमेशा ध्यान रखें एक बात का, कि आपको ग्रो बैग पैसों के हिसाब से नहीं खरीदना है, आपको खरीदना है जीएसएम के हिसाब से। जीएसएम जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका ग्रो बैग चलेगा।
और आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप एक अच्छा ग्रो बैग चुनेंगे तभी आपके पौधे भी खुश रहेंगे और आपकी गार्डनिंग भी सक्सेस रहेगी। और जब आप ध्यान दीजिए, अगर आप भी अगर 200, 150, 180 जीएसएम का ग्रो बैग खरीदते हैं तो कुछ टाइम बाद वो जब फटेगा और आप मानिए आपने पौधा अभी कुछ नींबू का लगाया है और उसकी जड़ें अभी थोड़ी फैल रही हैं, तो आपको उसको दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा और वो दोबारा स्ट्रेस में जाएगा, फिर उसको 6 महीने दोबारा जड़ें बनाने में लगेंगी। तो इसलिए पहले ही आप एक अच्छा ग्रो बैग खरीदें ताकि आप उसको अच्छे लंबे टाइम तक चला सकें। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको मैंने बताया ये यूवी प्रोटेक्शन होते हैं, यूवी प्रोटेक्शन होती है इसमें, और ये डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी खराब नहीं होते हैं और काफ़ी अच्छे टाइम तक चलते हैं। तो इसलिए जब भी ग्रो बैग्स खरीदें तो हमेशा जीएसएम देख कर ही खरीदें। और आप जैसे देख रहे होंगे ये सर्दियों की तैयारी हो रही है, स्ट्रॉबेरी मेरी लग चुकी है और मैंने उनके लिए छोटे वाले ग्रो बैग्स 9 बाय 9 के ग्रो बैग्स भी तैयार कर लिए हैं। पीछे शिमला मिर्च के लिए भी तैयार हो चुके हैं, उसके बाद पीछे मटर के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो अच्छे ग्रो बैग चुनेंगे तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसके बाद आप अच्छी सी गार्डनिंग कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि ग्रो बैग्स के साइज क्या क्या होते हैं और कौन से उसमें हम सब्जियां लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो छोटे साइज के ग्रो बैग्स होते हैं जैसे 9 बाय 9, 12 बाय 12 के होते हैं, वो 10 से 15 लीटर के होते हैं और उसमें धनिया, पालक, मेथी और मिर्च आप जैसे लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 15 बाय 15 और 18 बाय 18, वो होते हैं 25 से 35 लीटर के आसपास और उसमें आप टमाटर, बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च लगा सकते हैं। 24 बाय 24 की बात करी जाए, 60 से 80 लीटर होता है, उसमें बड़े पौधे नींबू, पपीता और जैसे अंगूर हो गया, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये अंगूर की बेल लगी हुई है, ये 24 बाय 24 में लगी हुई है और काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। पीछे देखेंगे तो कितनी बड़ी ये बेल हो चुकी है। अब बात करते हैं 36 बाय 36, 150 लीटर होता है, उसमें आप बड़ा लगा सकते हैं जैसे कि आम, अमरूद, चीकू, बड़े फ्रूट के प्लांट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की कि कितने प्राइस का कौन सा ग्रो बैग मिल जाता है। देखिए, एक अच्छी क्वालिटी का अगर आप ग्रो बैग लेते हैं तो आपको स्मॉल जो 9 से 12 इंच का होता है फैब्रिक का, वो 80 से 200 रुपए के बीच में मिल जाएगा। जितनी ज्यादा जीएसएम होगा उतना महंगा आपका ग्रो बैग होगा। मीडियम साइज की बात करी जाए 15 से 18 इंच की, तो वो होते हैं 25 से 40 लीटर के आसपास, वो आपको 200 से 450 के आसपास मिल जाएगा। उसके बाद लार्ज की बात करी जाए 24 से 36 इंच की, वो 60 से 150 लीटर तक होते हैं, जो कि आपको 450 से 1500 के आसपास मिल जाएंगे। इसीलिए जब भी आप ग्रो बैग खरीदें तो हमेशा ध्यान रखें, मटेरियल देखें, उसका थिकनेस देखें, उसकी ड्रेनेज सिस्टम देखें उसका, और उसकी यूवी प्रोटेक्शन देखें आप। और यूवी प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको देखना है प्लांट, और प्लांट के अकॉर्डिंग ही आपको ग्रो बैग लेना है। अगर आप भिंडी का पेड़ लगा रहे हैं और 9 बाय 9 का ग्रो बैग लेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक नहीं चलेगा, उसमें भिंडी लगेगी ही नहीं, वो पौधा ही उतना ही रह जाएगा आपका। इसलिए कलर का ध्यान रखें, टेम्परेचर का ध्यान रखें, प्राइस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 100 रुपए के भी ग्रो बैग मिलेंगे, 150 के भी मिलेंगे, बट आपको कोशिश करनी है कि आप जीएसएम देखकर ही ग्रो बैग लें। और 300 वाला जीएसएम या फिर 250 या फिर 200 से ऊपर वाले जीएसएम वाले जो ग्रो बैग हैं, अगर आप केयर करोगे तो वो लंबे टाइम तक चल जाएंगे, और 350 के आसपास जीएसएम वाला लेंगे तो वो काफ़ी अच्छे टाइम तक चलेंगे। उसके बाद बात करते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा टिप मैं देना चाहूँगा, अगर आप भी टेरेस गार्डन करते हैं तो आप फैब्रिक ग्रो बैग्स का यूज़ करें, जो कि हीट कंट्रोल करता है और रूट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो होता है ये फैब्रिक वाले ग्रो बैग्स होते हैं, बट ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इसीलिए हमें ये वाले ग्रो बैग लेने पड़ते हैं। ये वाले ग्रो बैग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हर ग्रो बैग के नीचे ट्रे या ब्रिक ज़रूर रखें ताकि नीचे से पानी निकल जाए, और हर 2 से 3 साल बाद आप मिट्टी को रिप्लेस करके रिफ्रेश मिट्टी डालिए। बट मैं तो हर सीज़न के बाद ही मिट्टी चेंज करता हूँ, क्योंकि नीचे कीचड़ होता है तो हमें मिट्टी को सुखाना पड़ता है और वापस यूज़ करना पड़ता है। अगर आप इसी मिट्टी में दोबारा पौधे लगा देंगे तो आपको नीचे फंगस मिलेगी, नीचे कीचड़ होगा और जड़ें उसकी गल जाएंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।